आज पहली बार देख रहा हूँ शर्माता हुआ चांद। इन बादलों के घूंघट को ज़रा हटा दो, ज़रा तुम्हें जी भर के तो देख लूँ। वैसे लोग सच ही तो कहते हैं कि सपने सच्चे होते हैं। अब देख लो, तुम्हें पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना था और आज हकीकत में बदल गया। खुशनसीबी तो मेरी है जो मेरी तुमसे शादी हुई। अगर तुमने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो आज हमारी शादी ना हुई होती। अच्छा ये बताओ, तुम अपने घर वालों से कब मिलवा रहे हो? बहुत जल्द। हम कितने बदनसीब हैं ना कि हम अपनी शादी में अपने रिश्तेदारों को भी नहीं बुला पाए। खैर छोड़ो इस, आज हमारी सौगात है ना, तो इस पल को तो अच्छे से जी लें। क्या हुआ? चुभा। आओ, किसी ने काटा। पर किसने? पता नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, ये तो तुमको चोट लगी है। पर ये किया किसने? पता नहीं, बस हो सकता बहुत है, दर्द हो रहा है। मुझे लगता है कि शायद जब तुम शादी का जोड़ा पहन रही थी ना, तब हो गया। क्यों किया तुमने ऐसा? क्या? मैंने? पर मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। तुमको क्या हो गया? ऐसी क्यों देख रही हो? शिखा, 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 क्या हुआ तुमको? शिखा, 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 शिखा। हेलो डॉक्टर साहब, ये शिखा को पता नहीं क्या हो गया है, आप जल्दी आ जाएंगे?
शिखा, शिखा, अरे बाबा कहाँ हो तुम? शिखा, अरे यार शिखा। देखो देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आने दो उसे 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 मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कैसे नहीं मानता है। अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर वो तुमसे प्यार करता है ना, तो वो तुम्हें धोखा कैसे दे सकता है? किससे बात कर रही है? मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। हर प्रॉब्लम का इलाज है, शिखा। ऐसे हिम्मत नहीं हारते। दरवाजा खोलो। शिखा, क्या हुआ? 2 मिनट सब्र भी नहीं होता। मैं नहा रही थी। नहा रही थी? किससे बात कर रही थी? कौन है अंदर? मैं और मेरी तन्हाई। किससे बात कर रही थी तुम? कौन था? कोई तो नहीं था। अच्छा, मैंने तुमको किसी से बात करते हुए सुना है। मैंने बोला ना, कोई नहीं था। पर मैंने सुना है किसी को तुम कुछ समझा रही थी। अच्छा वो तो मैं यूं ही बड़बड़ा रही थी। तुम ऐसा करो, चेंज कर लो, मैं खाना गर्म कर देती हूँ। अरे तुम यार अभी तक गए नहीं। जाओ ना, चेंज करो, मैं खाना लगाती हूँ अभी। हाँ जाता हूँ। भाई सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। तो आपको क्या लगता है? ओफो, अब नॉर्मल तो मैं था तुम्हारे पीछे, तभी तो तुमसे छुप छुपा के शादी की है। सो लड़की जो आपके जैसा क्यूट सा हस्बैंड, जो हो सकती, जो भूख लगी। चलो फिर चलते हैं, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चल। चल। अच्छा बताओ, क्या खाओगे? मैं तो चाइनीज। ना, मैं तो कोरियन खाऊंगी। ठीक है बाबा, जो खाना हो खा लेना। बैठो। शिखा, 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 शिखा। देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने बोला ना, मैं हूं ना, सब सही कर दूंगी। और ऐसे अगर तुम रोते रहोगी तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा। और मैंने तुमसे वादा किया है, मैं सब ठीक कर दूंगी। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है? शिखा, किससे बातें कर रही हो? पागल हो गई क्या? दोस्त है मेरी। कौन दोस्त है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। यही तो थी। चलो ना, बाहर चलते हैं पीयूष। एक मिनट। क्या बोला तुमने? चलो घर चलते हैं। नहीं, उसके बाद। अभिषेक। तुमने पीयूष बोला। मैं पीयूष क्यों बोलूंगी, जबकि तुम अभिषेक हो? वो सब ठीक है, पर तुमने पीयूष बोला। पहले बताओ ये पीयूष कौन है? पीयूष हाँ पीयूष। कोई नहीं है बाबा, क्यों बेवजह झगड़ा कर रहे हो? मैं झगड़ा कर रहा हूँ?
मुझे लगता है कि हमें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? नहीं, पर तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, उनसे मैं शायद पागल हो जाऊँ। कैसी हरकतें? अच्छा ये बताओ, किससे बात कर रही हो तुम यार? अरे बाबा, मेरी दोस्त है रश्मि, मैं उसी से बातें कर रही थी। रश्मि? हाँ पीयूष, मेरी दी हुई घड़ी अभी भी बांध के घूमती हूँ। ये बाबा, हाथ हटाओ। प्रॉमिस करो आग नहीं खोलोगे। अच्छा बाबा, नहीं खोलूंगा, ठीक। अब खोलो। ओह माय गॉड, ये तो बहुत महंगी है। रश्मि, तुम हमेशा मुझे कुछ ना कुछ देती रहती हो और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाता। पता है पीयूष, ये गिफ्ट बहुत स्पेशल है अपने लिए। इसकी हर घड़ी की टिक टिक से हमारी धड़कनें जुड़ी हुई हैं। है सच? शिखा, जल्दी करो बाबा, कितना लेट हो रहा है। शिखा, तुम तो जानती हो बाहर कितना ट्रैफिक होता है, जल्दी करो वरना पिक्चर छूट जाएगी। अभिषेक, क्या हुआ? कोई ढूंढते लिया क्या? ये ड्रेस, ये कहाँ से मिली तुमको? मेरी दोस्त ने गिफ्ट की है। कौन दोस्त? बताया था ना, दो ही तो दोस्त है मेरी, रश्मि ने। रश्मि? हाँ। ये कौन है? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा है जाने के लिए? वैसे हाँ, एक बात तो कहनी पड़ेगी, रश्मि की पसंद बहुत अच्छी है ना। हाँ हाँ, सही बोल। चलें? चलो। चल।
भैया ये आपकी। ये किसने भेजा है? अरे भाई साहब सुनो तो। ये रिपोर्ट आप ही की है सर? कपिल, कोई नई खुशखबरी है क्या? अच्छा हुआ तुमने मेरे कहना मान करके पायल का अबॉर्शन नहीं कराया। कपिल, एक बार सोच लो, ये पाप मत करो। कैसा बात डॉक्टर? ये आपको बिना बताए अबॉर्शन के लिए आए हैं। क्या? प्लीज समझाइए इनको, डॉक्टर प्लीज मुझे 1 मिनट कपिल से बात करनी है। प्लीज। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम हमारे प्यार की निशानी को कैसे मार सकते हो? और ये बात कहने से पहले तुम्हें हमें बताना जरूरी नहीं समझा? मैं इस चीज के लिए अभी बिल्कुल भी तैयार हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दो? आज इस बात के लिए तैयार नहीं हो, बाकी सब चीजों के लिए तैयार? पायल, बाबू मेरी बात तो सुनो तो। अरे मेरी बात तो समझो। अभी मेरे पास नौकरी नहीं और हम लोग तो आज जन्म के लिए साथ में। तुम्हें जो करना है इस बच्चे के साथ तुम वो करो, लेकिन मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मैं बस आया 2 मिनट डॉक्टर साहब। ये हमेशा जल्दी में रहता है जब तक। अरे शिखा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे वो ना, मैं थोड़ा पायल के साथ आई थी। पायल प्रेग्नेंट है ना? पायल? अरे तुम पायल को नहीं जानते? पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। इनफैक्ट हम रश्मि और पायल हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा छोड़ो सब, चलो घर चलो। चलो। ओहो, सुबह सुबह काम। हाँ जी। और आप पतिदेव जी इतनी सुबह सुबह कहाँ? अरे यार वो तुमको बताना ही भूल गया। वो जो ऑफिस की डील के लिए मैं 3 महीने से भाग दौड़ कर रहा था ना, वो फाइनलाइज हो गई है। सच? तो बस उसी के लिए जाना होगा। पर नाश्ता तो करते जो, आपने रात में भी कुछ नहीं खाया था और इतनी टाइम भी। तुम टेंशन क्यों लेती हो इतनी? मैं नाश्ता भी कर लूंगा, खाना भी कर लूंगा। हर घंटे फोन करूंगा, तुम अपना ध्यान रखो। चलो बाय बाय। बाय। तो ये घिनौना चेहरा है तुम्हारा। क्या बोलूं मैं तुम्हें? अभिषेक, पीयूष या फिर कपिल? अरे गिरगिट भी इतने रंग नहीं बदलता जितने कि तुम। और अब मुझे मार के तुम नई शादी करते। Am I right? फिर एक और जिंदगी बर्बाद करते। छोड़ूंगा तो तुझे आज भी नहीं। अभिषेक! दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था, अब हाथ में लगे। बताओ कैसे मारा तुम?
और कपिल बहुत प्यार करती पहले तो मुझसे बहुत प्यार करता। हूँ। मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? पागल हो तुम? क्यों दूंगा धोखा? बिल्कुल धोखा नहीं दूंगा तुमको मैं। अगर आपने मुझे धोखा दिया ना तो मैं तो टूट जाऊंगी। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी खुश रखने की, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकती। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं किसी से ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकता, तो धोखा क्यों दूंगा? शायद तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। पैसा और लड़की दोनों मेरी कमजोरी थी। तेरी कमजोरी तो हम ढूंढ ही लेंगे। आगे क्या हुआ ये बता। तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, पहले अंदर तो आने दो। और इतना बड़ा बैग लेके आई हो, कहीं घूमने जा रहे हो? नहीं, पहले अंदर आने दो। मैं अपना घर छोड़कर आ गई। क्या? हाँ कपिल, जब मैंने घर वालों से बात की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्या मना कर दिया? यही कि शादी नहीं हो सकती। देखो पायल, मुझे गोल गोल मत बोलो, साफ साफ बोलो यार। किसकी शादी और किससे नहीं होगी? हम लोगों की शादी नहीं हो सकती। वो चाहते हैं कि हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हो। और तुम सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली है इसीलिए? यार पागल वागल हो क्या? कम से कम एक फोन तो किया होता। इतना टाइम कहाँ था फोन करने का? और तुम बिना कुछ सोचे समझे घर छोड़कर चली आई। पागल हो गई हो क्या? घर वालों ने कहा और तुमने मान लिया? तो यार कम से कम एक कॉल तो किया होता। हाँ मैं समझ रही हूँ, पर मैं वापस भी तो नहीं जा सकती। और ये बात तुम भी समझ लो। पर सब कुछ मैनेज कैसे होगा? अभी तक मैं अपनी लाइफ में खुद भी सेटल नहीं हूँ। इनफैक्ट ये घर जो है वो भी तुम्हारे पैसे से चल रहा है। कैसे होगा सब कुछ? देखो सब मैनेज हो जाएगा। और आप मुझसे प्यार करते हो ना, खुद से ज्यादा। तो बस दोनों मिलके कुछ न कुछ कर देंगे। तुमने बोला था ना हम जिंदगी भर साथ देंगे, तो अब वो वक्त आ गया ना साथ देने का। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरे साथ। मेरे सारे सपने बिखर गए। लड़की तो थी मेरे पास, पर पैसा नहीं। मैं तो चाहता था उसके बाप का बिजनेस ज्वाइन करना, पर वो बेवकूफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर चली है। अब मुझे पायल को छोड़ना था, क्योंकि मेरी लाइफ में रश्मि एंट्री नहीं। फिर मैंने एक प्लान बनाया कि क्यों ना रश्मि का इस्तेमाल करूं। मैंने फेसबुक पर एक फेक आईडी बनाई पीयूष के नाम से। उससे बातें शुरू, धीमे धीमे व्हाट्सएप पे चैट किया। फिर हम लोग मिलना जुलना स्टार्ट किया। वो यहाँ पे MBA करने आई और वो मुझे पायल से बहुत बेहतर लगती है। मानो जैसे मेरे हाथ में कुबेर का खजाना लग गया। और उसको बटाना इतना मुश्किल नहीं था, वो आसानी से मेरे झांसे में आ गई। क्या हुआ? उदास क्यों हो? मैंने बहुत कोशिश की, पर जैसे तैसे करके एक बिजनेस करने को मिला। उसमें भी वो लोग 10 लाख की डिमांड कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पागल हो, 10 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। आई नो, पर ये सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। भाई 3 महीने में वापस ही मिल जाएगा मुझे। पर क्या करूं, मेरा कोई भी दोस्त मेरी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं है। तुम चिंता मत करो, पापा मम्मी से बात करती हूँ मैं। नहीं, तुम टेंशन मत लो। मैं कोशिश करता हूँ पैसे अरेंज करने के लिए। चाहे मैं कुछ ना कर पाया हूँ, चाहे मुझे आत्महत्या करनी पड़ जाए, पर मैं तुम्हारे मम्मी पापा से पैसे नहीं ले सकता। रखे तो है दीदी की शादी के लिए, पर तुम 3 महीने में तो वापस ही कर दोगे, और दीदी की शादी के अभी 6 महीने बाकी हैं। कितनी अच्छी है। फिर रश्मि 10 लाख रुपए और कुछ जेवर लेके मेरे पास आ गई।
पैसों का प्रॉब्लम तो दूर हो, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था रश्मि और पायल का। और मुझे उनसे पीछा छुड़ाना। मैंने उन दोनों को अलग अलग जगह तो रखा, प्रॉब्लम तो ये थी कि वो दोनों एक ही शहर में थे। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कोई रास्ता नहीं मिला। इतनी मुसीबत होती थी मुझे कि एक एक करके मुसीबत मेरा इंतजार करती थी। दिमाग खराब हो गया था मेरा। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत लग रही है। मेरे पास ना एक गुड न्यूज है आपके लिए। क्या घर वाले शादी के लिए मान गए? अरे नहीं, उससे भी अच्छी न्यूज है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना होगा। फिर क्या करना होगा? देखो बताते। लो पहले मेरी मांग करो। अच्छा बाबा, ये लो। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ नहीं नहीं, मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। तैयार नहीं मतलब? तुम इस बच्चे को गिरा दो। पागल हो गए हो क्या? ये हमारे प्यार की निशानी है। ये तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं? नहीं, कुछ भी हो, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? कहानी तो बहुत दिलचस्प है। आगे आगे क्या हुआ? मेरे पायल मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं पायल से पीछा छुड़ाना चाहता था और रश्मि के साथ रहना चाहता था। और एक दिन इत्तेफाक से रश्मि ने मुझे पायल के साथ देखा। तुम यहाँ कैसे? तुम तो बिजनेस के काम से बाहर गए थे ना? अरे रश्मि, मैं तुमको सब समझाता हूँ, अभी तुम जाओ। कौन है ये? पायल तुम अंदर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, जाओ। तो ये है बिजनेस टूर तुम्हारा? तो रश्मि तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं तुमको सब समझाता हूँ। प्लीज घर चले जाओ। मुझे बात करनी है। कौन थी वो? अरे वो बॉस की वाइफ है, बॉस भी अंदर बैठे। अगर तुमको देख लेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मैं बॉस के साथ ही आया हूँ, तो मुझे अपने घर ले आए। बाबू प्लीज अभी यहाँ से चले जाओ, मैं तुमको सब समझा दूंगा। बस 1 घंटे में आओ, प्लीज चले जाओ। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बॉस अंदर ही बैठे हैं। वो तुमको देख लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज चले जाओ तुम। कौन थी वो औरत? और वो ऐसे क्या बात कर रही थी? तुम शांत हो, तुमको सब समझाता हूँ। तो वो मेरे दोस्त की वाइफ थी, हम लोग आपस में झगड़ा हो गया था, इसलिए वो ढूंढने के लिए घर पे आ गए। और कोई बात नहीं। मुझे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं बाबा, मैं कुछ नहीं छुपा रहा। तुम्हें विश्वास नहीं है मुझ पे? तो तुम मुझे धोखा मत देना, क्योंकि मेरा ना तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, टेंशन मत लिया। क्या कर रहा है ये? और तुम शादीशुदा हो? आप कौन? तुम जिससे चिपकी हुई हो ना, ये मेरा मंगेतर है, ये मेरा पति है। तुम मुझे धोखा दे रहे हो? नहीं रश्मि, मेरी बात तो सुनो। कि इन लोग की शादी नहीं हुई है। तुम्हारा बच्चा है मेरे पेट में। मुझे तुम जैसे नीच इंसान के साथ अब और नहीं रहना है। मेरे 10 लाख रुपए लेके तुम ये घर चला रहे हो? बात तो समझो तुम। मुझे कुछ नहीं समझना है। प्लीज मेरी बात समझो, मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट रुको। अरे ये क्या कर रही हो तुम? तुमसे मतलब? अरे पर जा कहाँ रही हो? पुलिस स्टेशन। छोड़ो इसको, छोड़ो हटाओ, छोड़ो, मैंने कहा ना। मेरा हाथ छोड़ो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, कौन पकड़ा?
पायल, पायल, पायल। ये क्या किया तुमने? रश्मि मेरी बात सुनो, मैंने जानबूझ के मैं पुलिस के पास जा रही हूँ, तुमने इसको मारा है। रश्मि मैंने इसको नहीं मारा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो बस प्लीज मत जाओ पुलिस के पास। मैं पुलिस के पास जाके रहूंगी। अरे मत जाओ पुलिस के पास, नहीं तो मैं नहीं तो क्या, मुझे भी मारोगे? और मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि रश्मि और पायल के बारे में इसको कैसे मालूम चला। क्या तुम सच में उनकी आत्माओं से बात करती थी? मैं रश्मि की बड़ी बहन। रश्मि अक्सर तुम्हारे बारे में बताया। उस दिन भी जब रश्मि तुमसे मिलने आई और उसके बाद जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मैं इंस्पेक्टर पीएससी गई और फिर थोड़ी बहुत जानकारी हमने तुम्हारे एफबी से निकाली। तुम्हारी हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए हम सब ने मिलकर एक काम किया। क्या बात है शिखा, इतना अर्जेंट बुलाने की क्या जरूरत है? कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो है भैया, आइए आप बैठिए, मैं सब बताती हूँ। क्या बात? अभिषेक, लेकिन हाँ, इस केस को मैं अकेले नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। रश्मि के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ भैया। आखिर रश्मि हमारी छोटी बहन है, मैं उसको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। एक काम करो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करो। देखता हूँ उस अभिषेक के बच्चे, ठीक है? फेसबुक से जब तुम्हारे बारे में सर्च किया तो फिर पता चला एक फोटो की 3 अलग अलग नाम की आईडी। फिर हमारा मिशन स्टार्ट हुआ। तो तुम्हें क्या नाम दिया जाए? मिस्टर अभिषेक उर्फ कपिल उर्फ पीयूष? चलो आज मैं तुम्हें एक नाम देती हूं, बहरूपिया। रश्मि की तरफ से। आँख किसको दिखा रहा है? समझा?